बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स टाइम टू लर्न। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारी बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की क्लास नंबर 6 है। हम पिछली क्लास नंबर 3 से लेकर 5 तक मुसलसल नाउन सीखते आए हैं। नाउन क्या है, उसकी काइंड्स कौन कौन सी हैं, हमने 1 काइंड से लेकर 11 काइंड तक बहुत अच्छे से डिटेल्ड से उनको पढ़ा और समझा। अगर आपको उनकी समझ नहीं आई तो दोबारा वीडियोस पे जाइए, उसको देखिए, अच्छे से समझिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो आज की वीडियो में हम उसकी नाउन की जो काइंड्स रहती थी हम उनको पढ़ते हैं और नाउन टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नाउन की काइंड 12 से स्टार्ट करते हैं। नाउन की काइंड 12 क्या है? काइंड 12 है पोजेसिव नाउन, यानी पोजेसिव नाउन है अस्मा मलकियत। अब ये अस्मा मलकियत से क्या मुराद है? अस्मा मलकियत से ये मुराद है वो नाम जो कि उसकी ऑनरशिप को ज़ाहिर करे, यानी मलकियत को ज़ाहिर करें, उन्हें पोजेसिव नाउन कहा जाता है, यानी मलकियत वाले नाम कहा जाता है। अगर डेफिनेशन की तरफ आएँ तो देखते हैं, इफ़ नाउन शोज़ ऑनरशिप they are called possessive noun. They are formed by adding apostrophe. यानी अगर अस्मा मलकियत ज़ाहिर करें, यानी किसी की अपनी मलकियत हो, जिसकी भी जो चीज़ वो ज़ाहिर करें तो वो अस्मा मलकियत कहलाएंगे। ये अस्मा अलामत हज़फ के इजाफ़ा से बनाए जाते हैं। अब ये कैसे बनाए जाते हैं पोजेसिव नाउन, इसकी एग्जांपल देखिए। जैसे लिखा है हमारा एग्जांपल्स में है आमिनाज हाउस। अब इसमें अपोस्ट्रोफ क्या था? जैसे ये देखें, इधर हमने ऊपर कॉमा लगाया और साथ हमने एस लगा दिया, इसका मतलब है ये अपोस्ट्रोफ हमने लगा दिया और इसके साथ हमने लगा दिया हाउस। अब इससे क्या, यानी कि ये आमिना की मलकियत बन गई। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो फिर मलकियत नहीं होगी, लेकिन जब हमने ये ऐड कर दिया इसके साथ, अपोस्ट्रोफ की अलामत को हमने साथ लगा दिया, तो फिर ये क्या हो गया, ये आमिना की मलकियत बन गई। इसका मतलब बन गया आमिना का घर। अब आगे लिखा है हादीज मदर, यानी हादी की माँ। अब हादी क्या है? हादी मालिक है, यानी पोजेसिव है अपनी माँ के लिए। उसके बाद यहाँ आमिना थी, वो पोजेसिव थी अपने घर के लिए। उसके बाद है अहमद्स बुक, यानी अहमद की किताब। जब भी कोई ऐसा नाउन आए तो उसको आप समझ लें कि ये पोजेसिव नाउन है, यानी ये उसकी मलकियत को शो कर रहा है। कोई भी चीज़ है, उसकी कोई भी है, कोई नाम आ रहा है तो उस नाम के साथ अगर कि अपोस्ट्रोफ लगाया है, अपोस्ट्रोफ लगाने के बाद साथ कोई चीज़ दी है, तो फिर इसका मतलब है कि वो नाउन जो है वो पोजेसिव है। क्यों? क्योंकि वो उसकी मलकियत को शो कर रहा है, वो उसकी अपनी अपनाइयत को शो कर रहा है, इसलिए वो क्या है, पोजेसिव नाउन कहलाएंगे। अब उसके बाद हम इसकी चलते हैं लास्ट काइंड की तरफ, जो है 13 जेंडर नाउन्स। अब जेंडर नाउन क्या है? तो स्टूडेंट्स, जेंडर नाउन यानी जेंडर मीन होता है, अगर इसके लुग़वी मायने की तरफ जाएं तो वो है जेंस, और नाउन इस्मा। अब इसमें इसका अगर हम टोटल मायने देखें तो वो है सनफ़ी इस्मा, यानी इससे मुराद के कोई ना कोई जेंस तो होगी ना, तो उस जो जिन्स को है वो देखा जाता है, उसको कहते हैं जेंडर नाउन। अब इसकी डेफिनेशन की तो देखते हैं। जेंडर इंडिकेट्स द सेक्स ऑफ पर्सन, एनिमल, बर्ड एंड इन इंसेक्ट्स। यानी क्या, जेंडर किसी शख्स, जानवर, परिंदे और कीड़े की जिन्स को कहते हैं। यानी इससे क्या मुराद, इससे ये जिन्स की निशानदही करते हैं ये वाले जेंडर नाउन। कैसे पता चलता है कि इसकी जेंडर क्या है, कि आखिर इसकी जिन्स कौन सी है? जानवर, वो जानवरों में भी देखी जाती है, शख्स में यानी इंसानों में भी देखी जाती है, परिंदों में भी देखी जा सकती है, और उसके बाद इंसेक्ट्स यानी कीड़ों में भी देखी जाती है। और ये अब ये जेंडर आगे देखते हैं हम, जेंडर हैं कितनी किस्म की।
अब जेंडर एक ही तो नहीं है ना, यानी मेल जो है वो और है, फीमेल है वो और है, इस तरह जो भी कुछ है वो उसकी जेंडर्स की काइंड है। अब हम देखते हैं कि जेंडर्स की जो काइंड है वो कितनी किस्म की है। हमने ये पढ़ लिया जेंडर क्या है। जेंडर किसी शख्स, जानवर, परिंदे और कीड़े की जिन्स को कहते हैं। इस जिन्स को जेंडर कहा जाता है, यानी जेंडर नाउन्स के नाम से है। तो अब आगे देखते हैं कि इसकी काइंड्स हैं कौन सी। तो इसकी काइंड्स की तरफ देखा जाए तो इसकी जो टाइप्स ऑफ जेंडर्स हैं वो ये हैं कि जेंडर्स मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। अब ये 4 किस्म की इसकी काइंड्स हैं, किसकी, जेंडर की, यानी कि जेंडर कितनी किस्म का होता है, 4 किस्म की जेंडर्स। अब ये हैं कौन कौन से, कैसे, यानी कि ये हैं क्या। सबसे पहले है मस्कुलाइन। अब मस्कुलाइन जेंडर क्या है, मुज़क्कर जेंस, यानी मस्कुलाइन जेंडर डिनोट द मेल जेंडर। जो मस्कुलाइन जेंडर है वो क्या है, वो मेन जेंडर को शो करता है। उसके बाद आती है बारी फीमेल जेंडर की। अब फीमेल जेंडर क्या है, यानी कि फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन किसको कहते हैं, फीमेल को, यानी फेमिनाइन जेंडर डिनोट द फीमेल जेंडर। वो तमाम अशखास या जानवरों को मोनस इस्म कहा जाता है, यानी मोनस जेंडर को वो जाहिर करते हैं जो कि फीमेल के दायरे में आते हैं, मादा के दायरे में आते हैं। जो नर के दायरे में आए वो मस्कुलाइन जेंडर कहलाएंगे, और जो मादा के दायरे में आए वो फेमिनाइन जेंडर कहलाएंगे। इसलिए इसको बोलेंगे मस्कुलाइन जेंडर और इसको बोलेंगे फेमिनाइन जेंडर, यानी मुज़क्कर जेंस और मोनस जेंस। अब उसके बाद उसकी जो तीसरी, इनकी अगर एग्जाम्पल की तरफ आप देखें, मस्कुलाइन में देखे हैं मैन। जब मैन की बात आए तो हमें पता चलता है कि ये मैन आदमी है, यानी क्या है, ये मेल जेंडर है। और अगर देखा जाए इसकी मोनस जेंडर तो वो है वुमेन, यानी ये नर था और ये मादा हो गई। उसके बाद फादर मुज़क्कर है तो मदर मोनस है। अगर किंग बादशाह है, मर्द है, और उसका नर देखा जाए तो वो क्वीन है। इसी तरह यहाँ लाइन है, ये लाइनस है, यानी इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, ये मास्कुलाइन जेंडर है, यानी ये मुज़क्कर जिन्स है, और ये मोनस जिन्स है, यानी ये मादा है। अब उसके बाद जो तीसरी काइंड है वो देखते हैं, वो है कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर कहते हैं आम जिन्स को। आम जिन्स ये है, देखो, नेम्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल और फीमेल, यानी कि वो वाले नाम जो मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाएं, आर सेड टू बी कॉमन जेंडर, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहेंगे। अब वो कौन से नाउन है जो कि हम मास्कुलाइन के लिए भी यूज़ करते हैं, फेमिनाइन के लिए भी करते हैं, यानी मेल के लिए भी करते हैं, फीमेल के लिए भी करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, ज़रा एग्जांपल्स देखिए। टीचर, टीचर टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। और स्टूडेंट, स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। चाइल्ड, अब चाइल्ड क्या है, चाइल्ड दोनों में आ सकता है, बेशक वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों आ सकते हैं। इसलिए इसको बोलेंगे कॉमन जेंडर। जैसे कि नाम से हमें पता चलता है कॉमन आम। अब आम जिन्स कौन कौन सी हैं, टीचर है, स्टूडेंट है, चाइल्ड है, डॉक्टर है, पायलट है, कोई भी है, तो वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, अब ये समझ आ गई कॉमन जेंडर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा जो वो है न्यूटर, यानी न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर क्या है, न्यूट्रल होता है गैर जानबदार जिन्स। अब गैर जानबदार यानी कि वो ना मेल हो ना वो फीमेल हो, वो कोई भी शो ना करे जिन्स, ना वो मर्द हो ना वो औरत हो। ओके, उसको बोलेंगे न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर क्या है,
जैसे देखो, न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स नाइदर मेल और फीमेल। न्यूट्रल जेंस ना ही मर्द और ना ही औरत को जाहिर करती है। एग्जाम्पल इसकी कैसे, टेबल, जैसे मेज़ है, ये ना तो एक मादा की शक्ल में आएगी, ना ये नर की शक्ल में आएगी, इसलिए इसको हम न्यूट्रल नाउन बोलेंगे, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है। उसके बाद है बुक, किताब। अब जो किताब है वो ना न्यूट्रल नाउन है, वो न्यूट्रल नाउन है, ना वो मस्कुलाइन है, ना वो फेमानाइन है, ना वो कॉमन नाउन है। ठीक है। इसी तरह जो भी कोई बेजान, ऐसी बेजान अशिया जो कि ना मादा ज़ाहिर हो ना नर ज़ाहिर हो, तो उनको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल जेंडर बोलेंगे। ओके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि व्हाट इज़ पोजेसिव नाउन, उसके एग्जांपल्स को सीखा। उसके बाद हमने जेंडर को सीखा कि जेंडर नाउन्स क्या हैं, उसमें मस्कुलाइन जेंडर था, फेमानाइन था, कॉमन जेंडर था और उसके बाद न्यूट्रल जेंडर था। हमने इन तमाम के बारे में पढ़ा और इनको समझा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक नाउन है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। हम उसको स्टार्ट करेंगे और उसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि वो प्रोनाउन क्या है और उसकी काइंड्स क्या हैं। ओके। अगर आपको समझ आ गई है तो ठीक है, अगर किसी को भी समझ नहीं आई या कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। ओके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।